नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी हैं और आ गई वो तारीख और आ गई महासंग्राम की बारी और दोनों टीमों की पूरी है तैयारी। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान। भाई मचेगा खूब घमासान और कौन मारेगा मैदान ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों टीमों की ताकत क्या है, दोनों टीमों की कमजोरियां क्या क्या हैं और दोनों टीमों के कौन कौन ऐसा खिलाड़ी है जो इस मैच में सबसे बड़ा गेम चेंजर कह लीजिए, सबसे बड़ा एक्सपेक्टर कह लीजिए होने वाला है। और हेड टू हेड में वही टीम इंडिया कितना आगे है और पिच पर जो किच है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले श्रद्धा पांडे, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा यार? देखिए, डेफिनेटली दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया अभी आयरलैंड को हरा कर आ रही है, पछाड़ कर आ रही है 8 विकेटों से। साथ साथ नसाउ काउंटी में टीम इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होगी क्योंकि उनको पहले से पता है कि पिच में किस तरीके की चीजें होंगी। क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने वार्म अप मैच खेला था यहाँ पे, उसके बाद आयरलैंड के अगेंस्ट मैच खेला था, उस मैच में भी 8 विकेटों से आयरलैंड को हराया था। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एसोसिएट नेशन यूएसए से हार कर आ रही है तो थोड़ी सी डीमोटिवेटेड जरूर होगी, डीमोरलाइज जरूर होगी। तो मुझे लग रहा है इंडिया का पलड़ा ऑन पेपर्स या ऑन फील्ड दोनों तरफ से भारी है। दोनों तरफ से भारी है। लेकिन भाई पाकिस्तान की टीम के पास भी अच्छा खासा पेस अटैक है, जिसमें कि वो जो चौकड़ी है स्पिनर्स की पेस अटैक की अगर देखें तो वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी होंगे नई गेंद के साथ, वहाँ पर हारिस रऊफ होंगे, नसीम शाह होंगे, मोहम्मद आमिर का देखना होगा क्योंकि आमिर ने लास्ट ओवर जो डाला था यूएसए के अगेंस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा श्रद्धा पांडे जब आप यूएसए जैसी टीम से हार कर आते हैं। हालांकि यूएसए जैसी तो कह दिया हमने, लेकिन फिलहाल वो ग्रुप ए में नंबर 1 पर है। 2 के 2 मैच उन्होंने जीते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में उनके सारे खिलाड़ी। उतना हल्के में तो नहीं लेंगे, लेकिन भाई ये उम्मीद तो नहीं थी कि पाकिस्तान यूएसए से हार जाएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान यूएसए से कहीं पे भी पूरे मैच में लगा नहीं था कि पाकिस्तान मैच में है और सुपर ओवर ने जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी। जैसे कि आपने मोहम्मद आमिर का नाम लिया, सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने गेंद कम डाली है, वाइड ज्यादा डाले हैं, तो मोहम्मद आमिर के ऊपर बहुत ही ज्यादा नजरें टिकी हुई होंगी क्योंकि मोहम्मद आमिर पर जब बैन लगा था मोनू, बैन से पहले मोहम्मद आमिर नई बॉल से बहुत ही ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते थे। लेकिन अब 4 साल बाद आ रहे हैं, लगभग उनका बैन हट गया है, उसके बाद आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके की गेंदबाजी नजर नहीं आ रही है जो बैन से पहले किया करते थे। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा खर्चीले साबित हो रहा है। पिछले मैच में हमने देखा बल्ले से उन्होंने कमाल करा था, लेकिन गेंदबाजी जो उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें जिसमें रहती हैं उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा रन खर्च कर लिए थे और विकेट्स भी नहीं थे। इकोनॉमी भी उनकी 8 या 9 के अराउंड की थी, जहां एक तरफ ऑनरिक नोकिया जैसे गेंदबाज है जो 2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, वहीं शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनके पास गति है, जिनके पास लाइन लेंथ है। वो अगर 8 या 9 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करेंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्योंकि इनकी ताकत ही बॉलिंग थी। अगर बॉलिंग ही वीक पड़ जा रही है तो बैटिंग तो उनके पास है ही नहीं। बिल्कुल बैटिंग भी दिक्कत है और बॉलिंग भी दिक्कत आ गई है पाकिस्तान की। बट ऐसे में क्या श्रद्धा पांडे लगता है आपको कुछ चेंजेस करेगी ये टीम? भाई दोनों टीमों की बात करें, पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है। भाई पहले टीम इंडिया की बात करते हैं क्योंकि इंडिया के पास अब कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पता कुलदीप यादव आ जाए, क्योंकि लेफ्ट आर्मर हमेशा तंग करते हैं टॉप ऑर्डर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। एक बार देख ही लेते हैं भाई इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है। अब यहाँ पर देखें तो रोहित शर्मा टीम इंडिया कैप्टन होंगे, इसके अलावा विराट होंगे और कहीं ना कहीं देखना होगा जो नीचे भारत की टीम की बैटिंग है वो बड़ी कमाल की है, जिसमें कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, शिवम दुबे। अब इस तरह का खिलाड़ी अगर इंडिया के पास हो तो मुझे लगता है शिवम दुबे के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है क्योंकि वो पहली बार खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप और सामने पाकिस्तान है। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास स्पिनर की भरमार है, जहाँ पर रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं और सिराज, बुमराह और अर्शदीप, अगर ये तीनों फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं टीम इंडिया के। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या इस मैच में कुलदीप यादव को आप देखते हैं, युवराज चहल को, किसको देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि युवराज चहल का पत्ता तो बिल्कुल ही कट गया। उनके साथ तो 2021, 22, 23 बेचारे के साथ एक ही चीजें हो रही हैं। बट डेफिनेटली कुलदीप यादव आपको शायद प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि नहीं खिलाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से पहले, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए और हमारे पास 8 नंबर का भी ऐसा होना चाहिए कि बल्लेबाजी कोई कर सकता है। तो अक्षर पटेल को मुझे लग रहा है कि ज्यादा चांसेस मिलेंगे। हालांकि कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो एक एक्स फैक्टर जरूर होंगे, क्योंकि चाइनामैन गेंदबाज है और चाइनामैन गेंदबाज को बाबर आजम बिल्कुल नहीं झेल पाते, बिल्कुल खेल नहीं पाते। मोहम्मद रिजवान का भी यही हाल है। खाली पाकिस्तानी जो अटैक है उसमें आजम खान हो गए और इफ्तिकार चाचू यानी इफ्तिकार अहमद हो गए। ये 2 खिलाड़ी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अदरवाइज स्पिन को कोई भी इनका जो बल्लेबाज है वो अच्छा नहीं खेल पाता। तो कुलदीप खेलते हैं तो एक्स फैक्टर होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल को खिलाएंगे क्योंकि बैटिंग इनको ज्यादा चाहिए। नसाउ काउंटी में अगर आपके 25 पे 3 हो गए या 25 पे 4 हो गए, उसके बाद आपकी बैटिंग लाइनअप अगर ध्वस्त हो गई तो आपके रन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे 8 नंबर पे भी आपको बल्लेबाजी चाहिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल खेलेंगे शायद।
जैसे आपने पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात की, भाई मैं भी देख रहा हूँ जो उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है वो कुछ इस प्रकार है, और इसमें आपने नाम भी लिए हैं, बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं वैसे तो, और टॉप 4 बैट्समैनों में तो ऐसा लगता है कि कोई भी ओपन कर लेगा। फखर जमां भी हैं, बाबर आजम भी है, रिजवान भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखना होगा पाकिस्तान को भी कि उनकी जो बैटिंग है उसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या सैम अयूब को मौका मिलेगा? हालाँकि हमें लगता है कि मिलेगा, क्योंकि पिछला मैच अगर आपने देखा हो तो कहीं न कहीं कमी रह गई थी एक ऐसे बैट्समैन की जो अच्छी पारी खेल सके, तो इसलिए हमने सैम अयूब का भी नाम डाला इस लिस्ट में। लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे अभी भी लगता है कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई और उनके फेवरेबल कंडीशंस हुई तो ऐसे में वो तंग कर सकते हैं इंडियन टीम को भी। कहीं न कहीं इंडिया का जो वीक लिंक है, बस मुझे एक ही डर सताता है, आप पूछो ना मुझसे कि यार क्या थ्रेट है? क्या भाई मुझे threat तो ये लगता है कि सबसे बड़ा थ्रेट अगर होगा, अगर पांडे आप पूछते हो, तो मुझे लगता है पांडे सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि भाई अगर आपने पावर प्ले में 2-3 विकेट आउट हो गए इंडिया के, फिर इंडिया फंस सकता फिर है। इंडिया फंस सकता है। डेफिनेटली आपने सही बताया कि पावर प्ले में अगर 2-3 विकेट गिर गए तो इंडिया के हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। और साथ-साथ मैं तो मोनू ये भी चाहूंगी कि टॉस जीते टीम इंडिया, गेंदबाजी ले ले भैया, बल्लेबाजी हमको नहीं करनी, कान पकड़ लिए, क्योंकि नसाउ काउंटी में पहले बल्लेबाजी करना यानी मौत को आमंत्रित देना, मतलब आमंत्रण देना। तो आई थिंक पहले बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान टॉस जीतती है तो वो भी यही चाहेगा कि हम लोग गेंदबाजी करें, चेज करें, पहले कंडीशंस देख ले। और पाकिस्तान तो पहली बार नसाउ काउंटी में खेलेगा, उनको नहीं पता किस तरीके का उछाल होगा, किस तरीके का बाउंस होगा, क्या अनइवन आउटफील्ड आपको देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान के पास डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि इंडिया 2 बार इसी पिच पर खेल चुकी है। हालांकि लेट्स सी कौन सी पिच पर करवाता है, क्योंकि नसाउ काउंटी में भी 3 से 4 पिचेस बनाई गई हैं और चारों ड्रॉप इन पिचेस है, बट कौन सी पिच में करवाएंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। बिल्कुल बड़ा सवाल रहने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखें दोनों टीमों को आमने-सामने रखकर, भाई सामने अगर पाकिस्तान है तो हिंदुस्तान ने ही हमेशा परचम लहराया है, और ये हेड टू हेड आंकड़े कहते हैं, जिसमें 7 मुकाबले दोनों टीमों के बीच अब तक हुए हैं, जिसमें से 5 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, सिर्फ एक मैच वही 2021 में जो 10 विकेट से इंडिया को हराया था, और एक मैच टाई रहा था। तो कुल मिलाकर जो हेड टू हेड आंकड़े हैं वो इंडिया के फेवर में है। लेकिन अब ऐसे में इंडिया की प्लानिंग क्या होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ठीक है आपने आयरलैंड को हराया, एक तरफा अंदाज में हराया है, इस मैच में आपकी क्या उम्मीदें हैं? वो एक तरफा अंदाज ही दिखेगा इंडिया का, भाई आराम से हरा देंगे, या एक्साइटमेंट ही दिखेगा आपको? नहीं, मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान में बड़ी राइवलरी है, तो एक्साइटमेंट जरूर होगा। एक तरफा ये मुकाबला नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपने बोला अगर ओवरकास्ट सिचुएशन हुई, क्योंकि बारिश के आसार इस मैच में नजर आ रहे हैं, तो अगर हवाएं आपको चलती हुई नजर आई, ओवरकास्ट सिचुएशन हुई, बादल रहे अगर ऊपर आसमान में, तो फिर शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, जिनका गेंद बहुत ज्यादा लहराता है, स्विंग बहुत ज्यादा करवाते हैं, वो बहुत ज्यादा पिक्चर में आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला एक तरफा नहीं, दोनों तरफा होगा। तो ये वहां से पाकिस्तान भी चाहेगी कि एक बार हमने बेइज्जती करवा दी अपनी यूएसए के खिलाफ हारकर, अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान भी नहीं हारना चाहेगी, और टीम इंडिया तो हमेशा जीतती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोनों तरफ से एक फुल पावर अटैक होने वाला है। पावर पैक स्टेडियम वैसे भी होगा, और वहां पर भी कई संख्या में लोग होंगे, और हिंदुस्तान में भी इनफैक्ट, भाई हिंदुस्तान में भी तो टिकटिकी लगाए बैठे हैं ना विराट के लिए, कि विराट कैसा खेलेंगे नई गेंद के साथ, रोहित कैसा खेलेंगे नई गेंद के साथ। वैसे रोहित के आंकड़े हैं दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं, रोहित भी भाई अंदर आने वाली गेंद उनको तंग करती है, और अब तक उनके कुछ रन निकले ही नहीं है इनफैक्ट। और अब रोहित वर्सेस बाबर, एक और ये नई हमें एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। अब बाबर के भी देख लेते हैं, 4 मैचों में सिर्फ 92 रन है। अब बाबर वर्सेस रोहित, कहते तो हम बड़े नाम है और अच्छा भी करेंगे बड़े प्लेटफॉर्म पर, लेकिन दोनों के दोनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं इन्होंने अब तक निराश ही किया है। बहुत ज्यादा निराश किया। इवन रोहित को मैं फिर भी थोड़ा सा ऊपर रखूंगी, बट बाबर आजम, अगर आप T20 क्रिकेट में 120 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, अगर आप 41 गेंदों में 42 रन बना रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी, आपसे बेहतर राहुल द्रविड़ कह रही हूँ, आपसे बेहतर KL राहुल है। इवन राहुल द्रविड़ भी अपने टाइम पे खैर ऐसे ही कहते थे, बट आपसे बेहतर राहुल द्रविड़ है, आपसे बेहतर यूजी चहल बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बाबर आजम को सोचना चाहिए कि कप्तान है, कप्तान वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इतने रन बॉल्स नहीं खेलने चाहिए। माना कि नसाउ काउंटी की पिचेस में आपको स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बल्लेबाजी में कोई इंटेंट नजर नहीं आता। आप क्या पता वन डाउन भी आ सकते थे, क्योंकि फखर जमां से भी ये लोग ओपन करवा सकते थे, मोहम्मद रिजवान के साथ नंबर 3 पर बाबर आ सकते थे, लेकिन बाबर आजम को सैम करन वाली बीमारी लग गई है। उनको लगता है कि कप्तानी भी मैं करूं, ओपन भी मैं करूं, सब कुछ मैं ही कर लूं। तो बाबर आजम को देखना पड़ेगा कि इस पिच पे वो किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, आई थिंक वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, और उसके बाद क्योंकि रन चेज हो जाते हैं, बट उसके लिए मुझे ऐसा लगता है जिस खिलाड़ी के पास सॉलिड टेम्परामेंट होगा, टेक्निक्स अच्छी होंगी, वो अच्छी बैटिंग करेगा। लेकिन एक और आपसे सवाल ये भी है कि ये स्पिन वर्सेस स्पिन देखें, ये भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला। वहां पर सिर्फ पार्ट टाइमर मुझे शादाब खान नजर आते हैं, लेकिन इंडिया के पास तो भाई इनफैक्ट अगर कुलदीप आते हैं प्लेइंग 11 में,
तो भी अच्छा है, अगर नहीं आएंगे तब भी हमारे पास जडेजा और अक्सर अक्सर हैं, और अक्सर तो ऐसे बिल्कुल। अक्सर काम कर देते हैं। अक्सर काम कर हम्म। देते हैं डेफिनेटली। देखिए आप पाकिस्तान की आपने बात करी, पाकिस्तान के पास शादाब खान है और शादाब खान भी पिछले अगर 5 या 6 पारियों में देखें बल्ले से उनका योगदान है, गेंदबाजी में नील बट्टे जी। सन्नाटा है। साथ साथ इफ्तिकार चाचू इफ्तिकार अहमद भी हैं, पार्ट टाइम स्पिनर हैं वो इमाद भी। वसीम आए थे। इमाद वसीम भी है, इमाद वसीम तो खैर इस मुकाबले में खेलेंगे नहीं बट क्योंकि उनको साइड स्ट्रेन हो गया था, जी। बट इफ्तिकार अहमद है, इफ्तिकार अहमद भी गेंदबाजी कर लेते हैं, पार्ट टाइमर हैं वो भी, उनसे भी स्पिन गेंदबाजी करवाती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन वो भी पार्ट टाइमर है, प्रॉपर ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास है ही नहीं, जो बहुत बड़ी कमी है क्योंकि हमने अभी देखा है कि वर्ल्ड कप में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, इनके पास भरमार है ऑलराउंडर्स के, और ऑलराउंडर्स होना अपनी टीम में बहुत बड़ी बात है। टीम इंडिया के पास भी देखिए 4-4 ऑलराउंडर्स के साथ जी। खेल रही है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में जहाँ पे पार्ट टाइमर्स भरे हुए हैं, इनके पास प्रॉपर ऑलराउंडर्स है ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये चीज भी होने वाला है। बिल्कुल ये चीज होने वाली है, लेकिन जो मर्जी कहें भाई, हॉट फेवरेट इस वक्त टीम इंडिया टीम ही इंडिया। है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और क्या ये टीम इंडिया 8वीं बार इस मुकाबले में भिड़ेगी और एक बार फिर से जीत आ रही टीम इंडिया की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।